नमस्कार, मैं रूपा रजक सतीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 31 जनवरी 2023 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है अश्वमेघ की काली घोड़ी को कौन रोकेगा, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक विश्वंभर नेवर जी ने। अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन की स्थापना आज से 88 वर्ष पूर्व सन 1935 में की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य मारवाड़ियों की संस्कृति परंपराओं को सुदृढ़ करना और समाज को सुधारना और समाज के कार्यों को गतिशील बनाना था। राजस्थान की मरुभूमि प्राकृतिक रूप से इसके लिए उर्वरा नहीं थी, इसलिए लगभग 150 वर्ष पूर्व राजस्थान के बणिक समाज ने देश के अन्य हिस्सों की ओर अपना रुख किया। मारवाड़ी समाज के लोग दूर दराज क्षेत्रों के विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अर्थ व्यवसाय में जुटे एवं अपने को स्थापित कर प्रदेशों में परिवार ले गए। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन की स्थापना समाज की कुछ दूरदर्शी चिंतकों ने आज से लगभग 88 वर्ष पूर्व सन 1935 में की थी। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मारवाड़ियों की सांस्कृतिक परंपराओं को सुदृढ़ करना और समाज सुधार के कार्यों को गतिशील बनाना था। इसी नेक इरादे से सम्मेलन में सामाजिक सुधारों को केंद्र में रखकर आंदोलन किए गए। मारवाड़ी समाज के लिए इन सुधारों की आवश्यकता प्राणवायु की तरह थी, क्योंकि यह मूलतः व्यावसायिक समाज है। अंतोगतत्व धनोपार्जन व्यवसाय की परिणति मानी जाती है। राजस्थान की मरुभूमि प्राकृतिक रूप से इसके लिए उर्वरा नहीं थी, इसलिए लगभग 150 वर्ष पूर्व राजस्थान के बणिक समाज ने देश के अन्य हिस्से की ओर अपना रुख किया। व्यापार के प्रति निष्ठा एवं कड़ी मेहनत से समाज पर लक्ष्मी की कृपा भी हुई। मारवाड़ी समाज के लोग दूर दराज क्षेत्रों में विपरीत स्थितियों के बावजूद अर्थ व्यवसाय में जुटे एवं अपने को स्थापित कर प्रदेशों में परिवार ले गए। स्थानीय लोगों के साथ समरसता के हुनर से मारवाड़ी समाज जहां भी गया वहीं सम्मान के साथ बस गया। कालांतर में व्यापार के अलावा सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से भी समाज के कुछ लोगों ने रुचि दिखाई। इस पृष्ठभूमि में व्यावसायिक घरानों के धर्म के बाद शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना अहम योगदान दिया। अर्जित धन का एक हिस्सा लोगों के कल्याण में खर्च करने को अपना पुनीत कर्तव्य मानकर मारवाड़ी समाज के व्यवसायियों ने सुख्याति अर्जित की। मारवाड़ी सम्मेलन इसी मानसिक प्रवृत्ति का ही प्रतिफल था। लक्ष्मी की कृपा से धन बाहुल्य समाज में विकृतियों का प्रादुर्भाव स्वाभाविक था एवं शिक्षा अर्जित करने हेतु लोगों की मानसिकता में बदलाव अति आवश्यक मानकर समाज ने कुप्रथा एवं आर्थिक विकारों के खिलाफ आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन के साथ समाज सुधार को भी जोड़कर समाज ने देश में सामाजिक सुधारों के लिए फिजा तैयार किया। महात्मा गांधी ने मारवाड़ी समाज के कुछ जागरूक लोगों को समाज सुधार में अग्रणी किया एवं इसे राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दिया। विधवा विवाह, नारी शिक्षा, समरसता, सामाजिक विसंगतियों, जाति प्रथा, बाल विवाह, कुरीतियों आदि का उन्मूलन इसी की परिणति के रूप में मारवाड़ी सम्मेलन के आंदोलन का एजेंडा बना। मारवाड़ी सम्मेलन ने सामाजिक सुधारों हेतु आंदोलन कर एक तरफ समाज को सुसंस्कारी एवं सुसंस्कृति समाज बनाने में आहुति दी, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वनाम धन्य बृजलाल बियानी, रामदेव चोखानी, सीताराम सेकसरिया, भागीरथ कनोडिया, तुलसीराम सरावड़ी, सेठ गोविंद दास, प्रभुदयाल, हिम्मत सिंह का, ईश्वर दास चालान जैसे पुरोधाओं और बाद में रामकृष्ण सरावागी, नंद किशोर जालान, नंदलाल रुंगटा जैसी हस्तियों ने समाज को नेतृत्व प्रदान किया। इसी आंदोलन का हिस्सा बना विवाह सदियों में फिजूल खर्ची, आडंबर दिखावा, आप संस्कृति के विरुद्ध जन आंदोलन।
प्रबुद्ध लोगों का सम्मेलन से मतभेद भी हुआ, किंतु समाज सुधारों का रथ कभी रुका नहीं। सम्मेलन को राजनीतिक से दूर रखा गया था ताकि सभी लोग विचारों के लोगों को इसमें समावेश हो सके। सम्मेलन में राजनीतिक नेताओं की भागीदारी रही, किंतु सम्मेलन के कार्यों में किसी पार्टी के वर्चस्व की बू से दूर ही रखा गया। वैसे सम्मेलन में जो लोग आए उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर कार्य किया। यही वजह है कि सम्मेलन के संविधान में चुनाव की प्रक्रिया तय है, किंतु किया जाता था कि सम्मेलन के पदाधिकारियों का चुनाव सर्वसम्मति से हो। ऐसा हुआ भी। जब भी चुनाव की नौबत आई, कुछ वरिष्ठ लोगों ने सूझबूझ से संकट को टालने में सफलता प्राप्त की। विगत कुछ वर्षों से सम्मेलन एक टॉकिंग क्लब बन गया एवं जहां समाज सुधार एवं सामाजिक विसंगतियों की चर्चा तो होती ही रहती है, किंतु सामाजिक बदलाव हेतु कोई ठोस कार्य नहीं किया जाता। सामाजिक कार्यक्रम को हाथ में लिया गया, किंतु उसके लिए संघर्ष नदारद था। परिणाम स्वरूप सम्मेलन एक साइन बोर्ड बन गया। इस साइन बोर्ड के तले मीटिंग होती है, चर्चाएं भी की जाती हैं, किंतु समाज की स्थिति पर चिंता प्रकट करने की प्रस्ताव पारित के सिवा कुछ काम होता नहीं दिखाई दिया। दूसरे शब्दों में मारवाड़ी सम्मेलन की गतिविधियों की चर्चा अब मारवाड़ी समाज के लोगों के बीच नगण्य सी होती गई। इन सब के बावजूद मारवाड़ी सम्मेलन संगठन की उपयोगिता आज भी बनी हुई है। समाज में चिंताशील लोग एवं सामाजिक कर्मी यह महसूस करते हैं कि मारवाड़ी सम्मेलन में जान फूंकी जाए, पर उनके पास रास्ता नहीं है। सम्मेलन पर कुछ लोग सर्प कुंडली मारकर बैठे गए हैं। सम्मेलन के पास धन की कोई कमी नहीं, अपना भवन है, अपना फ्लैट है, पुराना कार्यालय है, यानी अथाह प्रॉपर्टी है, मोटा बैंक बैलेंस भी है, पर कार्यक्रम के अभाव में सम्मेलन सिकुड़ता जा रहा है। परिप्रेक्ष्य में इस राष्ट्रीय संगठन में ऊर्जावान एवं ऐसे चिंतकों की जरूरत है जो सम्मेलन के साधकों का सदुपयोग कर सकें। कभी हिंदी के समाचार पत्रों में सम्मेलन की समालोचना इसी दृष्टि से होती रही है, किंतु अभी हिंदी मीडिया में सम्मेलन के व्यक्तियों को लेकर सुर्खियां बन रही हैं। कार्यों की विवेचना नदारद है। राजनीति से ऊपर उठकर सम्मेलन को चलाने की बजाय राजनीतिक अखाड़े में इसे धकेला जा रहा है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा का शिकार बन रहा है सम्मेलन। समालोचना की वजह इसके बल पर राजनीतिक लाभ उठाने और व्यक्तिगत कुंठाओं को साधने का प्रयास किया जा रहा है। पुराने समय में प्रतापी राजा राजसू यज्ञ के पश्चात अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए अश्वमेघ का घोड़ा छोड़ता था कि घोड़ा जहां जाएगा वहां राज्य मेरा। वैसे ही अश्वमेघ का घोड़ा छोड़ दिया गया है, जो कई संस्थाओं पर अपना आधिपत्य जमा चुका है। अब मारवाड़ी सम्मेलन की बारी है। इस घोड़े को कौन रोकेगा? जो रोकने की सोच रहे हैं वह समाज का आवश्यक समर्थन नहीं जुटा पा रहे हैं। उनकी भी अपनी सीमाएं हैं, किंतु एक बात स्पष्ट है कि इस काले घोड़े को नहीं रोका गया तो सम्मेलन का रहा सहा साइन बोर्ड में भी उतर जाएगा। इसलिए सम्मेलन के हितैषियों को यह गंभीरता से सोचना चाहिए कि समाज की यह पुरानी विरासत कहीं खड़मंडेल का शिकार ना हो जाए। तटस्थ रहकर तमाशा देखना कायरता है। समय रहते समाज के इस संगठन को बचाने की जरूरत है, वरना परशुराम की वापसी में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां साकार हो उठेंगी। समर शेष है नहीं पाप का, भागे केवल व्याध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।